किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है तो दिमाग में एक सवाल ये आता है कि मैं क्या करूं। यदि वह मल्टीपल लोन के जाल में उलझा हुआ है, उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो उसे अपना जीवन बोझ लगने लगता है और इस दशा में कई युवा आत्महत्या करते जा रहे हैं। जबकि मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से हमेशा से ही हर व्यक्ति को इस चीज का भरोसा दिलाने की कोशिश की है, या विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि आप केवल एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल या हमारे फेसबुक पेज पर आने वाले अगर डेली वीडियो को आप रेगुलर देखते हैं या हमारे यूट्यूब की चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके आप उसके अंदर बने वीडियो को देखते हो और उसका पालन करते हो, तो यकीन मान के चलना इन सारी परिस्थितियों से आप बाहर निकल जाओगे। लेकिन जब व्यक्ति कोशिश क्या करता है, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, लोन पर लोन, लोन पर लोन, तब तक वह इस चीज के बारे में नहीं सोचता है जब तक कि सारे मार्ग अवरुद्ध न हो जाए। जब उसको दूसरी एनबीएफसी से लोन मिलना बंद हो जाए, जब रिश्तेदारों से तमाम से पैसा वह उधार ले चुका है और अब न रिश्तेदारों को चुका पा रहा है न ईएमआई पे कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में ही वो व्यक्ति गूगल पर जाता है, यूट्यूब पर जाता है, फेसबुक पर जाता है और अपनी समस्या का समाधान ढूंढने लगता है। कई लोग अपने नियरेस्ट एडवोकेट से मिलते हैं, लेकिन भारत का कानून इतना वृहद है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक चीज की जानकारी रखे, यह संभव नहीं है। अब लोगों के दिमाग में यह आता है कि जब सब मल्टीपल लोन के दलदल में हम पूरी तरीके से धंस जाए, 5 लोन, 10 लोन, 20 लोन, 25 लोन हो चुके हैं, करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति में यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है तो भी और नहीं हुआ है तो भी, दोनों ही परिस्थितियों में आपके पास एक विकल्प है और वो विकल्प है कि अपने इरादों को, अपनी भावनाओं को, अपनी परिस्थितियों को सार्वजनिक करते हुए जिस एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया है या जिन बैंक्स का आपका क्रेडिट कार्ड है, आपको उनको एक प्रायर नोटिस खुद के नाम से देना चाहिए। कई चैनल पे हो सकता है आपने सुना हो कि प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से देना चाहिए। मैं इसका खंडन करता हूं। कारण क्या है कि प्रायर नोटिस एक प्री लिटिगेशन नोटिस है, यानी आप कंपनी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, आप कंपनी को अपने मामले से अवगत कराते हुए कुछ निवेदन कर रहे हैं। वो निवेदन लोन रिस्ट्रक्चर का हो सकता है, लोन मॉनिटोरियम का हो सकता है, लोन डॉक्यूमेंट का हो सकता है, या जो भी XYZ आपके दिमाग में बात है वह चीज हो सकती है। प्रायर नोटिस खुद के नाम का भेजने का फायदा यह है कि यदि मल्टीपल लोन है तो मल्टीपल लोन के मैटर में आप एक ही दिन सारे नोटिस जारी कर सकते हो और उनकी ओरिजिनल कॉपी और डाक रसीद आपके पास सुरक्षित रहती है, जो भविष्य में काम आती है। अब बहुत सारे लोन के दलदल में धंस गए हो, निकल नहीं पा रहे हो, आत्महत्या का विचार कर रहे हो, उससे बेहतर है लड़ना सीखे विषम परिस्थितियों से। हमने हमारे चैनल पे ये नहीं कहा है कि लोन माफ हो जाएगा। हम ये जरूर कहते हैं कि यदि परिस्थितियां आपकी विषम है, हालात आपके खराब है, तो ऐसी स्थिति में लोन का सेटलमेंट भी होता है। लेकिन कई लोग हमको फोन करके कहते हैं कि सर मेरे लोन का सेटलमेंट कैसे होगा, मुझे ये बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई ऐसा वकील नहीं है, कोई ऐसा लीगल एक्सपर्ट नहीं है जो आपके लोन का सेटलमेंट करा दे। शायद 1 या 2 दिन पहले की आपने मेरी एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी, जहां मैं कंपनी के व्यक्ति से बात कर रहा था और मैंने उसको खुद कहा कि कई कंपनियां ये कहती है हम लोन सेटलमेंट कराते हैं, लेकिन लोन सेटलमेंट केवल और केवल कस्टमर
और वित्तीय संस्थान यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बीच का मैटर है। अब ऐसी स्थिति में जब आप मल्टीपल लोन के शिकार हो गए तो आपने प्रायर नोटिस दिया। प्रायर नोटिस देने के बाद कंपनी के रिकवरी एजेंट आपको हरेसमेंट करते हैं, जिसके लिए आपको अपना इंटीमेशन लेटर और रिकवरी एजेंट नोटिस रेडी करना जरूरी होता है। और इसके बाद जब इस हरेसमेंट से आप मुक्त हो जाते हो, तनाव होता है उनको निपट लेते हो इंटीमेशन लेटर के बेस पे, लोन रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप के बेस पे या फिर प्रायर नोटिस के बेस पे, तब आपके सामने शुरू होती है कानूनी कार्रवाइयों का एक दौर। उन कानूनी कार्रवाइयों के दौर में सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, 316, 318 के केस और आर्बिट्रेशन तक की परिस्थितियां आपके सामने आती है। लेकिन यदि आप किसी लीगल एक्सपर्ट से राय लेकर कानूनी बिंदुओं पर यदि आप सभी चीज को लीड करते रहे ना, तो मैं कहता हूं कि इन केसेस में एक लंबा वक्त लगता है। आर्बिट्रेटर भले ही अपना अवार्ड पास कर दे आपकी आपत्ति दिए जाने के बावजूद, लेकिन उस आर्बिट्रेटर अवार्ड की वैल्यू 0 हो जाती है जब आपके ऑब्जेक्शन पर एक पक्षीय कंपनी की ओर से आर्बिट्रेटर नियुक्त होकर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को करता है। ऐसी स्थिति में जब आपके मल्टीपल ईसीएस हिट हो तो मल्टीपल ईसीएस हिट को स्टॉप करने के लिए भी आप प्रोसीडिंग कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट आपको परेशान करे उसकी भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बैंक फेक आर्बिट्रेटर प्रोसेस पे आपका अकाउंट बंद न करे उसके लिए भी लीगल प्रोसेस किया जा सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब तमाम परिस्थितियों को आप अच्छे तरीके से लीड करते हो और हर एक डॉक्यूमेंट जो आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है उसकी कॉपी, उसकी डाक रसीद और उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट की एक फाइल बना के रखते हो, जब भी आपको नोटिस आए, चाहे व्हाट्सएप पे आए, टेक्स्ट मैसेज में आए, किसी लिंक में आए या घर पे रजिस्टर्ड पोस्ट से आए, जिन नोटिसों का जवाब देना जरूरी होता है। यदि आप उनका जवाब देते हो तो यकीन मान के चलना साथियों, कंपनियों को लोन सेटलमेंट करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? तो इसका सबसे बड़ा आधार जो है ना, वो होता है आपका प्रायर नोटिस। आपके प्रायर नोटिस में वो फायर, वो दमदार भाषा और कानूनी बिंदु होने चाहिए जो परफेक्शन के साथ होने चाहिए। अब कई लोगों को लगता है कि सर यदि हम ये सारी प्रक्रिया करेंगे तो इतना तो हमारा खर्चा ही हो जाएगा, हम पैसा लाएंगे कहां से? तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो आपके मामले को अच्छी तरीके से समझ सके, एक न्यूनतम अमाउंट में आपके लिए काम कर सके, आपको ऐसा एडवोकेट ढूंढना जरूरी है। आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, ऑफलाइन भी ढूंढ सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी एडवोकेट से मिलते हो, आप उनसे खुला कहिए कि मुझे प्रायर नोटिस, लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, इंटीमेशन नोटिस, आर्बिट्रेटर के जितने 4-5 नोटिस एग्जीक्यूशन तक और कोर्ट प्रोसीडिंग तक जितने जवाब आते हैं वो सेक्शन 25, 138, इंटीमेशन लेटर, लोन रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप, ईसीएस स्टॉप लेटर, रिकवरी मेल कंप्लेंट, इसके अलावा भी ढेरों ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिनके मैटर में ड्राफ्ट बनते हैं। तो आप किसी भी साथी से ये पूछ सकते हैं कि मेरे 5 लोन है, 10 लोन है, इन सारे लोन का काम आप कितनी राशि के अंदर करेंगे, पहले ही डिसाइड कर लीजिए ताकि आपको तनाव न हो। यहाँ पर यदि आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं मिले तो बिल्कुल आप, मैं ये कह रहा हूँ कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी के यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेंगे ना, वहाँ ये सारी चीज़ें आपको मेंबरशिप पर वैसे ही मिल जाएगी, किस तरीके से क्या किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि नहीं सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो इस चीज़ के लिए यदि आप चाहें तो जो डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा है उस डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके कॉल बुकिंग करवा के बात कर सकते हो, जहां आपकी समस्त शिकायत समस्त समस्याओं का सिरे से निस्तारण होगा और पर डे कॉल बुकिंग कॉलिंग टाइम आपको मिलेगा, जिस दौरान छोटी मोटी समस्याओं के संदर्भ में आप अपनी वार्तालाप भी कर सकते हो। केवल संडे ऑफ रहता है, उसके अलावा मंडे टू सैटरडे आपको टाइम मिलता है कॉलिंग का। तो साथियों, कोई व्यक्ति या लोन डिफॉल्टर जो आपका मित्र परिचित रिश्तेदार है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसकी जिंदगी बिगड़े नहीं। थैंक यू सो मच।